बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की कि अब हेल्थ कार्ड के ऊपर जो बाईपास और स्टंट और जो डिलीवरी केसेस होंगे उसके अगेंस्ट आपको पहले 30% डिपॉजिट करना पड़ेगा। यानी हम सब बखूबी जानते हैं कि अगर आप किसी दरमियाने हॉस्पिटल में भी चले जाएं तो वहाँ जो मिनिमम कॉस्ट है किसी भी बाईपास ऑपरेशन की वो 4.5 से 5 लाख रुपए या 3.5 से 4 लाख रुपए से कम किसी तौर भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 लाख रुपए कम से कम पहले डिपॉजिट कराना पड़ेगा, फिर जाके आपका कहीं प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसी तरीके से अगर खुदा ना खास्ता किसी को स्टंट की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो स्टंट की मिनिमम कॉस्ट किसी तौर भी 1 लाख रुपए से कम नहीं है। तो लिहाजा 30,000 रुपये पहले आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे, फिर जाके आपका प्रोसेस कहीं स्टार्ट होगा। इसी तरीके से ज़चगी केसेस की जो कम से कम कॉस्ट है हमारे मुल्क में किसी भी दरमियाने हॉस्पिटल में, वो 45-50 हज़ार रुपये से किसी तौर भी कम नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास 45 के यानी 15,000 रुपये आपके पास हो तो फिर आप ये इलाज की सहूलत का सोच सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ये इस गवर्नमेंट की खुसूसियत है कि इन्होंने आने के बाद गरीब से नवाला तो छीना ही छीना है 48% महंगाई करके। अब वो जो इलाज की सहूलत थी जिससे उनकी सफ़ेद पोशी का भरम पड़ा हुआ था वो भी अब इन्होंने खींचना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ इन्हीं दिनों में एक ऐसा भोंडा मजाक हमारी इस गवर्नमेंट ने किया है कि जिसको आप समझ के आपकी औसान खता हो जाए कि मैं क्या करूं, हम किसके पास जाएं, किस से ये अवाम रिक्वेस्ट करे, किस से दरख्वास्त करे, किसके सामने गिड़गिड़ाए। अल्लाह के बाद कि इन जालिमों को कुछ तो अकल मिले, इनमें कुछ शर्म हया तो आए, ये कुछ तो एहसास करें। पता है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये किया है कि इन्होंने इन गुरबा की जो गुर्बत है उसका भरे बाजार में मजाक उड़ाया है। कैसे? आप सुनते जाएं। 80 करोड़ रुपए की अमाउंट में, कितनी? 80 करोड़ रुपए की अमाउंट में आप 53,333 कितनी 53,333 डिलीवरी केसेस निपटा सकते हैं। यानी वो जो 30% अमाउंट है, अगर आपके पास 80 करोड़ रुपए हो तो 30% अमाउंट जो डिलीवरी की बनती है उसके अगेंस्ट 53,333 डिलीवरी के केसेस निपटाए जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास 80 करोड़ रुपए हो, कितने? 80 करोड़ रुपए अगर आपके पास हो तो आप 30% के हिसाब से जो लाख रुपए बनता है बाईपास का, आप 8,000 बाईपास ऑपरेशन कर सकते हैं 80 करोड़ रुपए की अमाउंट में। ठीक हो गया? इसी तरीके से अगर आपके पास 80 करोड़ रुपए मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास तो वो 26,666 स्टंट डलवा सकते हैं। कितने? 26,666। अब आप हैरान होंगे कि मैं ये 80 करोड़ रुपए की बात क्यों कर रहा हूं कि जी 80 करोड़ में 53,000 के डिलीवरी केसेस भी निपटाए जा सकते हैं, 80 करोड़ में 8,000 बाईपास ऑपरेशन भी करवाए जा सकते हैं 30% की कॉस्ट वाले, और 80 करोड़ में 26,666 स्टंट भी डलवाए जा सकते हैं। पता ही 80 करोड़ रुपए क्या है? ये 80 करोड़ रुपए वो मजाक वाली अमाउंट है जो पिछले दिनों हमारी गवर्नमेंट ने लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से मशहूर है, उस एयरपोर्ट के रनवे के लेफ्ट राइट फूलों के बेड बनाने के लिए मुख्तस कर दिए हैं। क्या किया कि रनवे के दोनों साइडों पे फूलों के बेड, फूलों की चादरें बनाई जाए, उगाई जाए। उसकी जो कॉस्ट है वो 80 करोड़ रुपए है कि यहां पे फूल लगाए। दूसरा जुल्म सुने, वो 80 करोड़ रुपए अप्रूव भी हो गए विद इन अ वीक। वो 80 करोड़ अप्रूव भी हो गए हैं और विद इन अ वीक उसके लिए सिंगापुर से कंट्रैक्टर भी आ गया है। और कमाल की बात सुने कि जो सिंगापुर से उसके लिए कंट्रैक्टर आया है वो उर्दू भी बोल सकता है। उसको फंड भी रिलीज कर दिए गए हैं और वो अप्रूव भी हो गया है।
हालांकि जो एयरपोर्ट की इंतज़ामिया है, सिविल एविएशन के लोग हैं, जो समझदार वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने इस पर एहतजाज किया है कि जी अगर आप इस एयरपोर्ट के लेफ़्ट राइट के ऊपर आप ये फूल उगाएंगे और ये एक्टिविटी आप करेंगे तो यहाँ से बर्ड एक्टिविटी ज़्यादा होगी। बर्ड एक्टिविटी जब यहाँ ज़्यादा होगी तो जहाज़ों के लिए ख़तरा है। लेकिन वो सब चीज़ें इग्नोर कर दी गई हैं और 80 करोड़ के फंड जो है उसके लिए अप्रूव कर दिए गए हैं। और जुल्म सुने, जुल्म ये सुने कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैंने 14 अगस्त को इसके इफ्तिताह भी करना है, 14 अगस्त को इसकी ओपनिंग भी होनी है। यानी यहाँ आपके लिए 80 करोड़ रुपए मौजूद है जो कि फ्लाइट के लिए ख़तरनाक है। आपको जो एक्सपर्ट लोग हैं वो मना कर रहे हैं। वहाँ पे आप 80 करोड़ रुपए उड़ा रहे हैं और यहाँ पे इन 80 करोड़ रुपए से 53,000 जचकी के केसेस, 8,000 बाईपास के केसेस और 26,000 स्टंट डलवाए जा सकते हैं। इसको आप इग्नोर कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त जानने वाले अमूमन मुझसे बात करते हैं कि जी जब आप वीलॉग बनाते हैं तो आप काफ़ी गुस्से में लगते हैं, आपका जो एटीट्यूड है वो लग रहा है कि आप लड़ रहे हैं। और भाई मैं गुस्से में नहीं होता, ये फीलिंग्स है। मतलब आप सोचे ना, आप यहाँ से सोचे, यहाँ से कि आपके पास 80 करोड़ रुपए है, एक बंदा मर रहा है तो आप उसका इलाज करोगे या आप रनवे के ऊपर फूल लगाओगे? एक डिलीवरी केस आपके पास आया, आप उस औरत को और उस बच्चे की जिंदगी को बचाओगे या आप एयरपोर्ट के इर्द गिर्द फूल लगाओगे? और वो फूल लगाओगे जहां पे बर्ड एक्टिविटी बढ़ने का अंदेशा होगा, जो फ्लाइट्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो जब आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप गुफ्तगू नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे? आप बताएं ना, क्या इस कदर की बहस हो सकता है? कोई पूछेगा? कौन पूछेगा? बताएं ना। अवाम तो पूछ नहीं सकती, वहां पूछेगी तो आवाम को फंसा लेते हैं। अदालत पूछती नहीं है, पुलिस पूछती नहीं, तो किस से कहा जाए? तो फिर आपके सामने दिल का बड़ास निकालेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको लगेगा कि उससे में बात हो रही है। यह इस मुल्क के साथ हो रहा है। और ये मैं आपको बिल्कुल पक्की खबर दे रहा हूं, ये 100% पक्की खबर है कि इन्होंने किया, इसके फंड भी रिलीज हो गए। और जिस सिंगापुर की कंपनी को ठेका दिया, जो वहां से बनता है, वो उर्दू बोल सकता है, बाकी आप खुद समझ जाए। 80 करोड़ गए, लेकिन इलाज के लिए नहीं है। अब इस सूरत हाल में आगे क्या होगा, किसको क्या पता है? पता नहीं और कितना कितना कुछ होता रहा है, हो रहा है, होगा, और आवाम के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय थपेड़ों के, सिवाय महंगाई के, सिवाय अपने सफ़ेद पोशी का भरम रखने के। बल्कि सफ़ेद पोशी तो अब गई सबकी, अब तो सफ़ेद पोशी सबकी चलेगी। अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं जो हमेशा मैं करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हाल के ऊपर रहम करे, हमारे ऊपर अपना कर्म ख़ास करे और हमें ढेर सारा हलाल रिज़्क़ दे। वस्सलाम।